ठीक है, ऑडिबल हो ना? बताओ भाई सौरभ, क्या है इसमें डाउट? हाँ सर। क्या डाउट है? सर कौन सा नंबर देख रहे हो आप? इसमें पहले वाले में क्या डाउट है? इसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाने हैं। हाँ सर, सेंट्रल लिमिट से तो लग जाएगा, बट जो उसका दूसरा है ना, x2i-1 तो ये नहीं आ रहा, क्योंकि जो पीछे अगला है वो तो एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगा ना। मैं समझ तुम कहना क्या चाह रहे हो। इसमें जो y तुम्हारा डिफाइंड है, ये क्या है? एक नया रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन है ना? तो y बार क्या होगा? y का मीन 6 आ रहा होगा। हम्म इसमें क्या कहना चाह रहे हो? ये रूट n एंड y बार -6 अपॉन सम k, है ना? दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1। ठीक है, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम हो गया ये। अब इसमें क्या है, k क्या होगा? यहाँ पे k क्या है? वेरिएंस ऑफ वाई बार का मॉड, स्टैंडर्ड डिविएशन। हाँ, वाई बार का मॉड, नहीं y बार। वेरिएंस। ये जब सेंट्रल लिमिट लिखते हैं x बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट n, तो ये म्यू क्या होता है और ये सिग्मा क्या होता है? फिर में होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, में होता है वेरिएंस ऑफ एक्स का मॉड। फिर ये एक्स का वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड सिग्मा। ये जो पॉपुलेशन है उसका मीन वेरिएंस है। यहाँ मीन म्यू क्या है? जो पॉपुलेशन। पॉपुलेशन है उसका मीन है। सिग्मा जो है पॉपुलेशन का वेरिएंस है। एक्स बार का वेरिएंस थोड़ी है सिग्मा, तो पॉपुलेशन जो है उसका वेरिएंस है। हाँ सर, वही सर, पता चलिए। तो इसमें क्या है, मान लो मैं लिखता हूँ ये जो y बार है, ये 1/n समेसन, मान लो वाई आई है ना, यहाँ पे। तो तुम्हारे क्वेश्चन में ये वाई आई कितना है? y के टर्म में बताओ, व्हाट इज दैट y? y है 1/2 मॉड x-1 प्लस मॉड x-3, ये है y। फिर इसमें जो दूसरा पार्ट है वो तो निकल जाएगा इजीली, जो फर्स्ट पार्ट है मॉड x-1, तो उसको तो आ, उसका वेरिएंस तो थ्योरेटिकली निकालना पड़ेगा ना। तो ये ई वाई जो होगा म्यू होगा, तो ये 6 आ रहा होगा जैसा वो दिख रहा है। और ये जो वेरिएंस ऑफ y निकालो, y का जो वेरिएंस होगा वो के स्क्वायर होगा, जो सिग्मा स्क्वायर जो लिखते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम में। तो y का वेरिएंस के स्क्वायर है, ये निकाल लो, उसमें काम हो जाएगा। तो बस तुम्हें y का वेरिएंस निकालना है। अब उसके लिए ई वाई स्क्वायर निकाल लो। अभी सिंपल इंटीग्रेशन है, इसमें क्या है, इंटीग्रेशन करे कर लेना है। हाँ तो वही वही पूछ रहा हूँ ना, जैसे वो मॉड x-3 का, वो तो एक्सपोनेंशियल में चेंज हो गया, जो मॉड x-1 है वो तो बेसिक करना पड़ेगा इंटीग्रेशन से। हाँ, वो इंटीग्रेशन से ही करना पड़ेगा। तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ से ई वाई स्क्वायर निकालो, क्या होगा ई वाई स्क्वायर? तो यहाँ से ई वाई क्या है? वाई तो एक्स का ही फंक्शन है ना, ये जी ऑफ एक्स है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स का स्क्वायर कैसे आएगा? तो यहाँ बस इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन एक्सपेक्ट कर रहा है तुमसे, कि इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन अगर करना आता है तो हो जाएगा, इसमें क्या है। ई वाई तो पता ही है 6 है, अगर ये निकाल लिए तो इसमें मेनली इसमें इंटीग्रेशन ही तो करना है, ये इंटीग्रेशन नहीं करना आ रहा है। नहीं सर, वो तो आ रहा है। तो इसमें तुम्हें निकालना के चाहिए ना तुम्हें, तो के हाँ ये सर। तो है, वेरिएंस तो है, तो वेरिएंस नहीं निकाल पा रहे वाई का। हाँ सर, वो मैं समझ गया, मैं उसमें कंफ्यूज हो गया, जो x2y-1 लिखा है ना उसके सफिक्स में, तो वो ऑप्शन में, तो मुझे y नहीं पता चला था कि y क्या आएगा मतलब। अच्छा, ये 2i-1 और 2i- ऐसा कुछ कह रहे हो तुम, तो हाँ सर। इसमें क्या है, इसको खोलेंगे तो क्या होगा, एक ऑड है एक इवन है, यही ना। हाँ सर वही, हाँ सर वही। तो कोई बात नहीं, वही बात है। इन रैंडम 2n रैंडम वेरिएबल है, इन रैंडम वेरिएबल को इसके साथ लिया, n को उसके साथ लिया है, तो तुम उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो तभी कर सकते हो। मतलब अगर वैसे ब्रेक करना चाहोगे, यहाँ पे मतलब एक ऑड इवन कर रखा है ना, वैसे कहना चाह रहे हो, ठीक है चलो, ये तो एक बेसिक आइडिया है। जनरली जब हम वाई बार को ऐसा लेते हैं, तो इसने क्या किया है, इसका एवरेज ले लिया है ना, तो एवरेज दोनों का ले लिया है, तो मीन तो वही है, वेरिएंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सिग्मा स्क्वायर बाई एन, सिग्मा स्क्वायर बाई एन, 2 सिग्मा स्क्वायर बाई एन, वही बात है। तो तुम एक काम करो, नया नाम देना, ऐसा कर लो फिर एग्जांपल के लिए, y1 जो रैंडम वेरिएबल है, मान लो कुछ नया नाम ले लो, यू आई ले लो, यू आई ले लो मॉड x-1, वी आई ले लो मॉड x-3, ऐसा ले लो। तो इसमें जो अब वैसे देखोगे तो क्या है, एक्स आई ऐसा ले लो, ये है। तो तुम जो कहना चाह रहे हो वहाँ पे जो वाई आई है, वाई आई क्या है, 1/n इधर है, उसके बाद u बार प्लस वी बार, या उसको ब्रेक करना चाहो ठीक है, नहीं तो वैसे लिख लो, उसमें क्या लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा ना। तो वैसे देखोगे तो क्या है, समेसन 1/2n आई फ्रॉम 1 to फिर n, फिर इसमें वेरिएंस ऑफ अगर हम, हाँ v2i ऐसा है। तो इसको खोल लो, एक काम करो, खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अलग अलग कर सकते हो। हाँ सर वो तो अनटाइम हो जाएगा ना। हम्म तो वही मैं बोल रहा था, अगर हम वेरिएंस ऑफ y बार निकालें तो वो जाएगा 1/n वेरिएंस ऑफ y। अच्छा, वैसे अगर निकालोगे तो देखो, तो तुम सीधा सीधा इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जो तुम्हारा वाई बार है वहीं से ले लो। तो जो लिख रहे थे हम ऐसे लिखते हैं, जो मैं शुरू में कह रहा था, कि जैसे अगर तुम वेरिएंस के टर्म में लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आ जाएगा। आप इससे इससे काम करना चाहते हो, इससे कर लो। ये वाई एन बार है ना, तो 1/2n समेसन आई फ्रॉम 1 to n मॉड x2i-1 यही ना, एन प्लस मॉड x2i-3, ये आ जाएगा। सो तो इसमें तुम अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एन बार निकालोगे, इसका ये निकाल लो सीधा सीधा, तो कितना आएगा, 6 आएगा। और वेरिएंस ऑफ वाई एन ये निकालोगे, सिग्मा स्क्वायर बाई एन होता है ना, तो यहाँ सिग्मा स्क्वायर की जगह के स्क्वायर बाई एन होगा, तो इससे भी काम हो सकता है तुम्हारा, जैसा आपके क्वेश्चन में दे रखा उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, है ना, कि y बार -6/k/√n कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0 1, तो म्यू की जगह है ना, तो म्यू की जगह 6 है और सिग्मा की जगह दिस, तो वेरिएंस ऑफ x बार कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर बाई एन, तो इससे भी कर सकते हो, तो यहाँ से निकाल लो। ये निकाल पाओगे यहाँ से, अगर तुम्हें पूछा जाए, ये तो आईआईडी है ना, इसको खोलोगे तो क्या है, ये तो इससे इंडिपेंडेंट है, तो सीधा सीधा हाँ वेरिएंस सर निकल जाएगा। वो वेरिएंस जीरो हो जाएगा, वो वेरिएंस टर्म जीरो हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो दिक्कत कहाँ है, वो तो कैलकुलेशन करना है तुम्हें, मैथमेटिकली कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा। हाँ ठीक है सर। अगर यहाँ से भी करेंगे तो क्या ही दिक्कत है, समेसन ले लो, उसमें अगर मान लो तुम्हें ये निकालना है, ये तो बाद में इक्वल हो जाएगा। सो वेरिएंस अगर लगाओगे तो क्या होगा, 1/4n² समेसन आई फ्रॉम n वेरिएंस ऑफ, वही तो मैं पहले भी कह रहा था, यहाँ से भी करोगे वही बात है, तुम यहाँ से निकालोगे तब भी आंसर वही आएगा, तुम यहाँ से निकालो तब भी वही आएगा। लेकिन इसमें यह है कि तुम्हें लगेगा दो है टर्म है ना, तो ई वाई हाँ सर स्क्वायर, इसमें ऐसे करना होगा। ओ यहाँ दिक्कत ये होगी कि दो टर्म है ना, हाँ सर। तो जब स्क्वायर हाँ करेंगे सर। तो अलग अलग हो जाएगा, नहीं तो यहीं से निकाल लो, बेटर है।
ये आई थिंक बेटर आंसर देगा, मतलब सही आंसर देगा। तो यहाँ से कर लो, इसको करोगे आप ना, तो यहाँ से आ जाएगा, मतलब वो समझ गया ना क्या करना है। 2i हाँ माइनस सर। वन और प्लस वेरिएंस ऑफ मॉड एक्स 2i माइनस थ्री, बस इससे आ जाएगा आंसर, इससे कर लो हो जाएगा। अभी दोनों इंडिपेंडेंट है तो बस एन टाइम हो जाएगा, इसका वेरिएंस निकाल लो, इसका वेरिएंस फॉर्मूला लगा के निकाल लो, वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वन, वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस थ्री, इससे आ जाएगा। ये ठीक है, इससे कर लो। तो अगले वाले में क्या डाउट है? ये तो गेट 2025 में या 24 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब उस पैटर्न पे एग्जैक्टली। तो देखो गेट 2025 का एक क्वेश्चन इस पे है, 24 का है, गेट 2024 का एक क्वेश्चन है। फिर इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे प्रोसीड करें। इसमें वाई एन है एक्सपोनेंशियल 1/θn, तो थीटा एन का पहले सम निकालो कितना आएगा, व्हाट इज थीटा एन हेयर, सॉल्व किया इसको, हाँ सर, थीटा का निकाला है वैल्यू। कितना आएगा? वो निकालना पड़ेगा वो तो जब पैसे दिया तो कब निकाला था। मतलब जीपी लगाओ ना, इसमें जीपी लगाओ, उससे जीपी से आ हाँ सर। जाएगा। तो इसमें दिक्कत क्या है, अगर मैं ये बोलूँ कि वाई एन जो है एक्सपोनेंशियल 1/θn है, तो ये सिर्फ इंडिपेंडेंट होगा, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है ओनली, y1 y2 y3। अब पूछ क्या रहा है, yn के बारे में पूछ रहा है, तो भाई इसमें क्या दिक्कत है मुझे ये बताओ। अगर मुझे ये कोई पूछता है कि yn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू ज़ीरो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ये मुझे चेक करना है, तो मुझे ये चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? हाँ, डेफिनेशन लगाएंगे सर, डिस्ट्रीब्यूट कन्वर्जेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। इसका डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन क्या है इसका? हाँ सर, लिमिट। हम्म सर लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ। हाँ सर। वाई। एक्स ले लो, वाई ले लो, जो वेरिएबल लेना है वाई ले लो, और ये कितना आना चाहिए? जीरो। डी रेट आना चाहिए। जीरो आएगा, एक्स लेस देन जीरो, वन आ जाएगा, एक्स मोर देन इक्वल टू जीरो। तो ये तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, इसका सीडीएफ नहीं पता है तुम्हें? हाँ सर, वन माइनस हो जाएगा। तो सीडीएफ निकालो, पुट द डेफिनेशन पे क्वेश्चन है, और ये गेट में अभी पिछले साल ही आया हुआ है क्वेश्चन, ये 24 में। फिर तो मतलब ये कि डेफिनेशन में लगाना पड़ेगा, तभी में डेफिनेशन यूज होगा ना। हाँ जी, डेफिनेशन से होगा, ये सिंगल रैंडम वेरिएबल का पूछ रहा है, तो डेफिनेशन से ही होगा। नेक्स्ट वाले में क्या है? इन रैंडम वेरिएबल एक्सपोनेंशियल लैम्डा से है, देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन दिस एंड दिस डिनोट एक्स एंड दिस। क्या बोलना चाह रहा है, इन सैंपल ऑफ इन रैंडम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एक्सपोनेंशियल लैम्डा, मान लो x1 x2 xn आपका एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, और द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन 0 to लैम्डा एंड 1/λ और 2/λ डिनोटेड बाई x एंड y। तो मतलब x जो है ये है पॉइसन, पॉइसन प्रोसेस पर है ना, उस पर लगा लो। सो पॉइसन 1/λ, एंड y जो है एन टी लिखते हैं ना, पॉइजन प्रोसेस को क्या लिखते थे, एन टी लिखते थे, एन से कर देता हूँ मैं। सो एन 1/λ है ये, और ये है एन 2/λ माइनस एन ऑफ 1/λ। तो मुझे ये बताओ ये मान लो एन टी वन है ना, और ये एन टी टू माइनस एन टी वन है, ठीक है। सो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई, यही चाहिए ना, ये तो सिंपल फॉर्मूला है, अभी कोरिलेशन को चाहिए। हाँ कोवेरिएंस निकाल लो, तो वो तो हो जाएगा। बाद में कोरिलेशन आ जाएगा। इसका फॉर्मूला है कोवेरिएंस बिटवीन एन टी वन कॉमा एन टी टू, ये कितना होता है? लैम्डा इंटू मिनिमम ऑफ टी वन टी। सो ये है,
सो ये NT1 NT2, और वैसे मैं जस्ट बता देता हूँ वेरिएंस ऑफ जो है NT1 कितना होता है, ये पॉइजन लैम्डा टी होता है ना, तो वेरिएंस भी तो पॉइजन में सेम ही रहता है। सो लैम्डा T1 NT2 का वेरिएंस कितना है, लैम्डा T2, तो कोरिलेशन क्या आ जाएगा, NT1 NT2 के बीच का लैम्डा टाइम्स मिनिमम ऑफ T1 T2 अपॉन रूट अंडर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लैम दिस, ये आ गया ना कोरिलेशन। तो इस तरह से ये यहाँ पे भी करना है। सो फिर इसमें पॉइजन प्रोसेस कैसे फॉलो किया वो? हाँ, फिर इसमें पॉइजन प्रोसेस का कहाँ कंसेप्ट कैसे यूज हुआ वो नहीं समझ। तुम्हें पॉइजन प्रोसेस की डेफिनेशन पता है, ये सर जो थियोरेटिकली इतना ही है। पॉइजन प्रोसेस का डेफिनेशन नहीं पता है, पॉइजन प्रोसेस इस बार स्टोकेस्टिक प्रोसेस में ऐड हुआ है ना। सो पॉइजन हाँ सर। प्रोसेस क्या होता है, इसका नोटेशन NT है। सो व्हाट इज NT, NT किसको रिप्रेजेंट करता है और इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो टाइम इंटरवल इसका डिस्ट्रीब्यूशन था पॉइजन प्रोसेस लैम्डा टी, हम्म, पॉइजन लैम्डा टी। और NT किसको रिप्रेजेंट करता है, NT का इंटरप्रिटेशन क्या है। फिर उसका कुछ टाइम इंटरवल होता है। नहीं नहीं भाई, ढंग से पढ़ो Number उसको। of arrivals. नंबर हाँ ऑफ वही। अराइवल्स इन टाइम 0 to T, यस सर, तो ये 0 to 2 पॉइजन टाइम में लैम्डा कितने टी हैं? है ना। NT2 माइनस NT1 नंबर ऑफ अराइवल्स बिटवीन टाइम T1 to T2, मान लो NT1 ये है, यहाँ T2 है, सो नंबर ऑफ अराइवल्स बिटवीन T1 T2 ये होगा। तो इसको तुम ये भी लिख सकते हो, ये पॉइजन T2 माइनस T1 कह सकते हो इसको, ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना ये, उस तरह से। ये दोनों इंडिपेंडेंट भी होते हैं सर की? अब चूंकि वो है दोनों इंडिपेंडेंट भी है, तो ये और ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉइजन प्रोसेस में इंडिपेंडेंट इन स्टेशनरी इंक्रीमेंट होते हैं ना, सो दोनों जी इंडिपेंडेंट सर। होना यस चाहिए। सर। सो यहाँ पे जो है सर मैंने चैट जीपीटी पे देखा था तो वो ट्राइनोमियल एक्स एंड वाई को ट्राइनोमियल बता रहा था। क्या क्या, ट्राइनोमियल बता रहा था कुछ ऐसा। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सर। ट्राइनोमियल, जी सर। ट्राइनोमियल क्यों होगा, उसमें उसमें नंबर सर ऑफ अराइवल्स। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखा है इसीलिए, तो मैं तो इससे कर रहा हूँ, अगर तुम उस अप्रोच से जाओगे, मान लो चलो उस अप्रोच से जाते हो, तो यहाँ पे x है, x मान लो इसने कहा कि ये क्या है, n ऑब्जर्वेशन क्या होता है, अच्छा एक मिनट, इन अ सैंपल ऑफ n रैंडम ऑब्जर्वेशंस, तो मतलब कहना चाह रहा है मान लो n ट्रायल्स हैं एग्जांपल के लिए, चलो x1 x2 xn ठीक है ये ले लो, तो इससे अगर जाना है तो वो तो मैं उसके थ्रू पॉइजन प्रोसेस में क्या था, नंबर ऑफ अराइवल्स इन टाइम t, तो यहाँ पे n रैंडम वेरिएबल्स है आपके पास, और या तो ऐसा कर लो इसको, रुक जाओ, 1/λ1 2/λ, ये है ना तुम्हारा, तो मैं तो अराइवल के अकॉर्डिंग सोच रहा हूँ कि इसमें कितने अराइवल होंगे इतने, हालांकि ये इंडिपेंडेंट, लेकिन यहाँ पे n फिक्स है ऑब्जर्वेशन, तो या तो इसमें होगी या इसमें होगी काइंड ऑफ। तो क्या होगा इसमें, अगर तुम वैसे सोचो कोई बात नहीं, ऐसे सोच लो, सो नंबर ऑफ सक्सेसेस है ना इन n ट्रायल्स, अगर ऐसा सोचना चाहो तो नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स हो गया। यहाँ सक्सेस क्या है, तो यहाँ पे सक्सेस तुम्हारा x वाले में है 0 से 1/λ में होना, y में जो सक्सेस है इन n ट्रायल्स है ना, तो यहाँ पे सक्सेस जो है y में 1/λ टू 2/λ में होना, इस तरीके से, तो इससे करके देख लो। अब यहाँ पे क्या है कि, तो मतलब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा होगा इंडिविजुअली बाइनोमियल n कॉमा p, मान लो p1 है, और y है बाइनोमियल n कॉमा p2, तो p1 हो जाएगा इस बीच में होने की प्रोबेबिलिटी, तो एक्सपोनेंशियल की प्रोबेबिलिटी 0 से 1/λ में है ना, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, जो भी रैंडम वेरिएबल था वो, मान लो t ले लो जो एक्सपोनेंशियल दे रखा है ना हमें एग्जाम्पल के लिए, क्या एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, तो लैम्डा यहाँ रेट ही होगा ना, सो लैम्डा रेट है, सो ये हो गया प्रोबेबिलिटी t बिटवीन 0 to 1/λ, और ये जो p2 है प्रोबेबिलिटी t बिटवीन 1/λ टू 2/λ, ऐसा है। सो ये कर लो, तो एक्स वाई तुम कह रहे हो बाई वेरिएट के थ्रू करना है, तो बाई वेरिएट बाइनोमियल मतलब ट्राइनोमियल, अच्छा, सो अगर ट्राइनोमियल से जाओगे तो उससे क्या होगा, मतलब वो अप्रोच लगा के देखना पड़ेगा, डिफरेंट अप्रोच किससे वर्क कर रहा है,
और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग थोड़े एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। सो ट्राइनोमियल NP1 P2 यही होता है ना, तो ऐसा कहना चाह रहे हो? फिर P1 तो आएगा P-1 NE। हाँ ठीक है, P1 P2 निकाल लोगे ना, तो इसमें क्या फॉर्मूला हाँ तो होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फिर बाय कोरिलेशन बन जाएगी, ट्राई कोरिलेशन। ट्राई कोवेरियंस, अरे भाई पहले कोवेरियंस निकालो फिर फिर कोरिलेशन। उनका सीधा सीधा होता है ना फॉर्मूला कोरिलेशन का, इसलिए। कोवेरियंस क्या था, NP1 P2 ऐसा कुछ था जी। तो जी सर। Yes, sir. कोरिले Minus NPN P2. है ना, और Yes, sir. कोरिलेशन भी कोई दिक्कत नहीं, पहले कोवेरियंस निकालो फिर कोरिलेशन आ जाएगा। तो उसमें क्या वेरियंस से डिवाइड करना होता है, तो क्या होता था, रूट अंडर क्या था इसका, P1 P2 बाय Q1 Q2, हम्म, Q1 Q2, Q1 Q2, Q1 माइनस Q2 था। तो जस्ट वेरिएंस से डिवाइड कर लो ना, इसलिए मैं, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं तो डिराइव कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। कोवेरियंस है -NP1 P2 और अपॉन रूट अंडर वेरिएंस ऑफ दिस, सो NP1 Q1 NP2 Q2 कर लो सिंप्लीफाई जो भी आ रहा है, ठीक है। एनीवे तो ये आ गया कोरिलेशन, अब पुट करो जो तुम्हें चाहिए, तो इससे मैच कर जाएगा शायद आंसर तुम्हारा जो तुम्हें चाहिए, देख लो। जी सर। तो यही सिंप्लीफाई बाद में करते हैं, तो ये n तो कैंसिल हो जाता है, रूट अंडर P1 P2 और 1 माइनस P1 1 माइनस P2 है ना, मतलब ये Q1 Q2 जो तुम कह रहे थे, यही बनेगा। n कैंसिल हो जाएगा, P1 P2 भी कैंसिल हो जाएगा एक, तो स्क्वायर 1 के रूट में आएगा, तो एक कैंसिल हो, यही है। तो ये लगा लो, वो तो एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा ना, ऑप्शन देख के क्या ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बताओ उसमें क्या है। फिर इसमें जो बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, उसका मतलब नहीं समझ आ रहा। नॉर्मल 0 1 है, y नॉर्मल 1 1 है, तो ऐसा कुछ है विथ प्रोबेबिलिटी p। अच्छा x नॉर्मल 0 1 विथ प्रोबेबिलिटी p, सो विथ प्रोबेबिलिटी p, और यही x जो है नॉर्मल 1 1 है, ऐसा कुछ विथ प्रोबेबिलिटी q जहाँ p प्लस है ना, सो विथ प्रोबेबिलिटी यहाँ p था, यहाँ 1 माइनस p, कोई दिक्कत नहीं है। तो तो इसका मतलब क्या होता है, हम्म मतलब इसका सर अभी तो क्या था, तो कुछ नहीं पढ़ा कि एक्स नॉर्मल 1 विद प्रोबेबिलिटी पी, उसका मीनिंग क्या है विद मतलब x प्रोबेबिलिटी पी। दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो या तो तुम ऐसा समझ सकते हो कि जैसे इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी लगाओ, तो इसमें x काइंड ऑफ इन दोनों का मिक्स रैंडम वेरिएबल है, लेकिन मिक्स इन दोनों का है, तो x नॉर्मल 0 1 होगा, जैसे पहले नहीं होता था, इस तरह क्वेश्चन थे SGN x1 XGN x2, तो वैसा पहले कैसे करते थे, अभी ये था ना एग्जाम में आया हुआ ना क्वेश्चन इस तरह सा, x1 इंटू सिग्नम फंक्शन ऑफ x2, तो वहाँ क्या करते थे, x1 इंटू, अब x2 या तो है ना, देखो अभी उसमें था कि प्लस x1 माइनस x1 इफ, मान लो ऐसा कुछ था ना, x2 इज पॉजिटिव इफ x1 है ना, x2 इज नेगेटिव, ऐसा होता था। तो ये प्रोबेबिलिटी बता रहा ना कि विथ प्रोबेबिलिटी व्हाट, जैसे इस तरह से होता था उस तरह से ही लिख रखा है इन्होंने कि x जो है वो नॉर्मल 0 1 होगा, मतलब x का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 होगा विथ प्रोबेबिलिटी p, एंड x का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 1 1 है विथ प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p। तो इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखोगे ऐसा सोच रहे हो, तो सर उसके ये जैम में आया था या नेट में? ये जैम में आया हुआ क्वेश्चन, जैम 2022 में, आप चेक करो जैम पी वाई की 2022 का क्वेश्चन, सिग्नम फंक्शन वाला, उसमें पूछा हुआ है ना, ये y1 है और y2 था x2 सिग्नम फंक्शन ऑफ x1, फिर आपसे वहाँ को रिलेशन ऑफ y1 y2 पूछा हुआ है जैम में, तो इस तरह से है। ठीक है, हाँ जैम 21 में, अच्छा 21 में है ना, 21 या 22 जो भी देख लेना, 21 में या 22 में किसी एक में मिलेगा ये, तो इस तरह क्वेश्चन है। एनीवे तो यहाँ पे ऐसे ही है, एक्स मतलब मिक्स्ड काइंड ऑफ उसका है, या समझाने के लिए मैं तुम्हें ऐसा बोलूँ कि जैसे मान लो तुम्हें चाहिए x लेस देन इक्वल टू एक्स, तो ये काइंड ऑफ ऐसा है, तो मान लो मैं बोलूँ कि z1 है नॉर्मल 0 1 और z2 है नॉर्मल 1 1, तो ये ऐसा बोल रहा है कि p इंटू प्रोबेबिलिटी z1 लेस देन इक्वल टू एक्स
प्लस 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी Z2 लेस देन इक्वल टू एक्स। तो तुम ऐसा समझ सकते हो इसका मतलब। यहाँ लगा दिया मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी P है, सो P प्रोबेबिलिटी है कि x Z1 हो जाएगा, 1 माइनस P प्रोबेबिलिटी है कि x Z2 हो जाएगा, इस तरह से। तो ये CDF बता रहा हूँ, तो यहाँ से ये समझ आया कि CDF ऑफ x जो है P टाइम CDF ऑफ Z1 एंड 1 माइनस P टाइम CDF ऑफ Z2, ऐसा है, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन है जहाँ Z1 मैंने नॉर्मल 0 1 को लिया है, Z2 नॉर्मल 1 1 को लिया है हमने, और x आपका वही रैंडम जैसे डिफाइन किया हुआ है उस तरीके से। तो इस तरीके से काइंड ऑफ। अच्छा सर, ये तो वो हो गया ना कन्वेक्स फंक्शन की तरह, हाँ हाँ बिल्कुल जैसे बिल्कुल। इसमें एक्सपेक्टेशन अलग से निकालना पड़ेगा। कॉन्वेक्स फंक्शन एग्जैक्टली, हाँ। तो तो सर इसमें पहले तो आ, जैसे Z1 फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल 0 1 को एंड Z2 फॉलो कर रहा है नॉर्मल 1 1 को, तो दोनों का एक्सपेक्टेशन निकालना पड़ेगा, देन EX पेयर निकालना पड़ेगा, तो इसको कुछ करके हो जाएगा ऐसे तो। से पूछा पर क्या सर है? पॉसिबल है, हाँ सर हो जाएगा क्योंकि इसमें P Q भी आ रहे हैं ना ऑप्शन में, तो आई थिंक बन जाएगा वो। या ये कंडीशनल जैसे है ना एक्सपेक्टेशन जो होता है, तो उसमें ये प्रॉपर्टी उसमें भी यूज होती है कि प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ आ जाएगा ये P इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ, देखो इससे वर्क Z1 करेगा आई थिंक Z1 प्लस 1 माइनस P एक्सपेक्टेशन ऑफ Z2, इससे ही हाँ वर्क सर, ये तो करेगा। 1 माइनस P हो गया, फिर 1 माइनस P ही हो गया। हाँ 1 माइनस P ना, ठीक है ना, ठीक है। ये हाँ सर, मैं आगे ही बोल रहा था ई करके। एक्स स्क्वायर ऐसे ही हो जाएगा, ई ऑफ Z1 स्क्वायर 1 माइनस P ई ऑफ Z2 स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करके निकाल लेना वेरिएंस ऑफ एक्स, इससे इसे करके देखो आंसर आ जाएगा। सो वैसे तो हमें पता ही है ना 0 1 है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 1 माइनस P हो गया जो आप कह रहे हो ना, यही। और ये 1 है, ई जेड स्क्वायर वहाँ से निकालो तो 1 ही होगा। यहाँ ई Z2 स्क्वायर जो होगा, तो 1 मीन 1 था ना, तो मीन 1 वेरिएंस 1 है, तो ई एक्स स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 1 2, देख लो, तो ये 2 आ जाएगा। फिर इसके अकॉर्डिंग निकाल के देखो क्या आता है, तो ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, तो P प्लस 2 टाइम 1 माइनस P, ऐसा कुछ, ठीक है ना। सो मतलब ये ई एक्स जो हमें कुछ मिल रहा है 1 माइनस P मिल रहा है ना, और ई एक्स स्क्वायर जो मिल रहा है यहाँ से, सो P प्लस 2 टाइम 1 माइनस P, ऐसा कुछ। सो 2 माइनस P आ जाएगा ये, ऐसा कुछ। तो 1 माइनस P और ये 2 माइनस P, इसको ज़रा यूज़ करके देखो क्या मिलता है, उससे ऐसा मिलना चाहिए। सो वैसे वेरिएंस क्या आना चाहिए 2 माइनस P और माइनस में 1 माइनस P का होल स्क्वायर, ऐसा। तो देखो तो यहाँ से दिख रहा ना 1 माइनस P, ऐसा लिख सकते हैं इसको, और माइनस 1 माइनस P का स्क्वायर, ओके। सो 1 माइनस, अगर 1 माइनस P कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, P बचेगा, तो ये आ गया 1 माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू, देख लो। सो कैलकुलेशन सही है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये था कि तो ये 1 माइनस पी क्यू या 1 प्लस पी क्यू होगा, ये चेक कर लो। कैलकुलेशन ये है कि x जो है वो नॉर्मल 0 1 रैंडम वेरिएबल है विथ प्रोबेबिलिटी p, एंड x इज नॉर्मल 1 1 विथ प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p, ठीक है। सो व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x? ओ यहाँ मैंने लिखने में गलती की है ना, ये प्लस है राइट, ये 2 माइनस पी को मैंने ऐसा लिख दिया है, गलत नहीं लिख दिया, ये प्लस होगा ना, तो ये प्लस होगा, ओके ओके। सो 1 प्लस पी क्यू, ठीक है। अब देख लो, सो ये आ गया आंसर। मतलब ऐसा है, मान लो जैसे मैंने कहा ना कि Z1 है, Z1 इज अ रैंडम वेरिएबल नॉर्मल 0 1, Z2 इज अ रैंडम वेरिएबल नॉर्मल 1 1, तो ऐसा कह रहा है कि x जो है Z1 है विथ प्रोबेबिलिटी p, है ना, ऐसा, और x इज Z2 तो विथ एक्सपेक्टेशन प्रोबेबिलिटी। 1 माइनस पी होगा उसका। हम्म
एक्सपेक्टेशन 1 माइनस पी होगा। हाँ सही। ये आ गया 1 माइनस पी आया हुआ है, सही है। और ई एक्स स्क्वायर निकालोगे 2 माइनस पी आ जाएगा। ये हाँ तो इससे आ गया, ये लिखा हमने यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये निकाला। इसको बोल जैसे जैसे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी होता है ना, वैसे थ्योरम ऑफ टोटल एक्सपेक्टेशन होता है। तो ये फॉर्मूला जो है इसका नाम है थ्योरम ऑफ टोटल एक्सपेक्टेशन। वैसे ही टोटल प्रोबेबिलिटी जैसा ओपन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू ए गिवन ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू ए गिवन ई टू प्रोबेबिलिटी होता था। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी की जगह एक्सपेक्टेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन ई वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन ई टू, इस तरह से। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना ना, तो 1 प्लस पी क्यू आ जाएगा। कैलकुलेशन चेक कर लो। और किसी को कुछ डाउट है जी? अच्छा, इन्होंने भेजा हुआ किनका है ये? हाँ भाई, ये सिराज बताइए। तो हाँ